है, ईमानदार है, सदाचारी है और कुशल व्यापारी है। खदीजा ने मोहम्मद के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जो उन्होंने मंजूर कर लिया। उस समय खदीजा 40 साल की थी और मोहम्मद साहब 25 के थे। उन्हें 2 बेटे और 4 बेटियां हुई थी। रमजान के महीने में मक्का से 3 मील दूर अक्सर हिरा की गुफा में चले जाते और वहां जाकर अल्लाह का चिंतन किया करते। अब विश्व राष्ट्र गान यहाँ होता है, हिरा हिमालय सुमेर ही नहीं सिलाई। हिरा गुफा यही है जहां मोहम्मद साहब ने तब किया था। वे सोचते रहते कि सृष्टि क्या है, किसने बनाई है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आदि आदि। 35 वर्ष की उम्र में से मोहम्मद ने हीरा की गुफा में जाना शुरू किया। मोहम्मद जब 40 के हुए तो रमजान के ही मौके पर उन्हें ईश्वरी वाणी सुनाई दी। एक फरिश्ते ने आकर उन्हें कहा, इकरा। उस भाषा में, उसमें अरबी में इकरा माने पढ़। क्या पढ़ूं? मैं तो पढ़ना नहीं जानता। मोहम्मद ने 3 बार दोहराया। जब फरिश्ते ने जोर देकर कहा तब इकरा बिस्मिल्लाह रवि अल्लजी खलक, पढ़ 7 नाम परवरदिगार अपने के जिसने पैदा किया। खलक इंसान मिन अलकिन, पैदा किया आदमी जमे खून से। इस तरह से कई बातें उतरी जो मोहम्मद को लगा जैसे उनके हृदय में लिख गया हो। मोहम्मद डरते कांपते घर पहुंचे। खदीजा पत्नी को अपना अनुभव सुनाया। खदीजा खुश होकर बोली, मंगल हो, प्रसन्न हो, आप दुनिया के पैगंबर होंगे। एक सयाना बरका ने मोहम्मद का माथा चूमा और कहा, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर होने के लिए चुना है। अल्लाह का संदेश क्या बराबर मुझे इसी तरह मिलता रहेगा? मोहम्मद साहब प्रश्न करते हैं उस बरका से जो सयाना था, जिसे आज हम ज्योतिष पंडित जो भी यहाँ कुछ भी कहते हो। इसी उहापोह में मोहम्मद साहब कुछ दिनों तक पड़े रहे। एक दिन उन्हें जंगल में कुछ आवाज सुनाई पड़ी और हजरत जिब्रील के दर्शन हुए। आप घबरा कर घर लौट आए और कपड़े में लिपट कर लेट गए। तब यह आयत नाजिल हुई, या अयुल मुद्दस्सिरू, ऐ कपड़े ओढ़ने वाले, कुम्फा अंजिर, खड़ा हो और लोगों को आगाह कर, वरब फंगबिन, अपने परवरदिगार की बड़ाई कर। इसी तरह समय समय पर आयतें नाजिल होने लगी। मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिलने लगा। वे सुनने लगे। मोहम्मद उम्मी माने अनपढ़ थे, मात्र जो ध्यान योग में भाव आता था या फरिश्ता बताते थे वही शिष्यों को सुनाते थे। इस्लाम की बुनियाद, कुल हुम्बल्लाह अहदुन, कह अल्लाह एक है, अल्लाह सम्मयू, अल्लाह बेनियाज है, निरपेक्ष है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं है, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल है। इस्लाम को सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा ने स्वीकार किया। ये बात जब वो कह रहे थे मोहम्मद साहब, वहां तो का कोई सुन थोड़ी रहा था, उनको तो जीना हराम हो गया था। उनके चाचा, उनके भतीजे वही दुश्मन हो गए थे, वही उनकी बुराई में लगे हुए थे। उनकी बातों को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? इस्लाम को सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा ने स्वीकार किया, फिर पुत्री फातिमा ने स्वीकारा, इसके बाद चचेरे भाई अली, मित्र अबू बकर, गुलाम जैद ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। केवल 5, वही घरे घर के, और कोई नहीं सुना। उन दिनों अरबिस्तान की हालत खराब थी। वहां तरह तरह की बुराइयां फैली थी, गंदी प्रथाएं चालू थी, ऊंचे कुल का घमंड लोगों में भरा था। थोड़े से लोगों के हाथ में पैसा था, बाकी लोग गरीबी से तड़प रहे थे। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही कब्र में दफना दिया जाता था। लोग खूब शराब पीते और जुआ खेलते थे, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करते थे। मोहम्मद ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई, अल्लाह का पैगाम बताया। उनका विरोध हुआ, उन्हें तरह तरह से सताने लगे, जलील करने और मार डालने की भारी कोशिश की गई। मक्का से मोहम्मद साहब को भागना पड़ा। उसे हिजरत कहते हैं।